बस। चलिए देख लो, सबको नए टॉपिक में सुबह की नमस्कार। मैट्रिक्स और क्या है, डिटरमिनेंट। एग्ज़ाम में आपसे बिहार बोर्ड तो तय करता है कि पूछता है, मतलब उसका अपना पैटर्न है कि पूछेंगे 6 और ये कितना 7, मिला के कितना होते हैं 13। लेकिन ऐसे डबल क्वेश्चन है तो डबल क्वेश्चन के अनुसार इसका जो रेंज आ जाएगा 20 से कितना 25, हो सकता है 24 भी आए, 23 भी आए, हो सकता है 26 भी आ जाए, लेकिन 25 के नीचे ही रहेगा, इससे ज़्यादा नहीं देगा। और क्लास 12th में तो सबसे आसान आपको मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट को आप आसान नहीं बोल सकते हैं, क्या कि मेन है इसमें जो प्रूफ करने वाला है, वहाँ तो आपको परेशानी आ सकती है, लेकिन सारा परेशानी हम क्या कर देंगे, दूर। तो लगभग हम तय करते हैं कि मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट मिला के आपका 10 क्लास होगा, बस 10 ही होगा, हो सकता है 11-12 चल जाए, उसका अलग बात है। तो दोनों मिला के आपको के नंबर आ जाएगा 25। और यूट्यूब पे हम देखा जाए तो इंटीग्रेशन के 15 क्लास दिए, इंटीग्रेशन का कितना है 15 क्लास, ठीक है। इन्वर्स छोड़ दो, यदि वेक्टर और 3D की बात करें, दोनों मिलाकर बात करें, वेक्टर एंड 3D, इसका क्या क्लास है 10, और डिफरेंशिएशन का 10 क्लास है, यानी 10, 20 और ये कितना 15, कितना हो गया आपका 35 के क्लास 35। और यहाँ से तो रेंज जान ही रहे, 30 प्लस आएंगे, डिफरेंशिएशन भी वही है, 20 तो ठेकाएगा ही ठेकाएगा, और इंटीग्रेशन भी वही है, इस तो अकेले 40 ठेका देता है। यदि इसको मान ले 30, 20 कितना 50 और 30 कितना 80, और इधर देख लो 100 तो आना उतना मुश्किल नहीं है जो पहले था इस बार के आपका सिलेबस में, ठीक है ना। इन्वर्स यदि क्लियर है, इसका भी के क्लास है 6 क्लास, 5-6 क्लास है, आप देखिएगा जाके, सबका प्लेलिस्ट बनाया हुआ है। और मैट्रिक्स डिटरमिनेंट का भी बना देंगे लगभग 10 क्लास। और मेरा ये मुद्दा नहीं है, मेरा ये मोटो नहीं है कि ऑब्जेक्टिव को अलग से, 2 नंबर वाला अलग से, 5 नंबर, ये तो है जब जिस जैसे जो टॉपिक से जहाँ जैसे बनेगा। एडजॉइंट से सवाल 2 नंबर में भी दे सकता है, ऑब्जेक्टिव भी दे सकता है, ठीक है ना। मैट्रिक्स से ए इन्वर्स दे दे, वही प्रारंभिक यहाँ से 1 नंबर, मतलब गुना वाला सबसे ज़्यादा इस बार दिया है। तो हम लोग का देख लेंगे 1 नंबर, 2 नंबर, 5 नंबर, सब हम लोग साथ साथ चलेंगे, उसका अलग नहीं है कि ऑब्जेक्टिव का अलग लेके आइए क्लास, और इसी में सीख लो, कंसेप्ट को ठीक कर लो, उसी पे क्वेश्चन दाएं बाएं होता है और कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो डे 1 आइए, मैट्रिक्स का यदि देखें तो उतना इतिहास में तो नहीं जाएंगे। एक व्यक्ति सिल्वेस्टर 1850 में मैट्रिक्स को 3 तरह से बोले कि आप ऐसे ऐसे क्या कर सकते हैं, संकेत, इसका सिंबल दिए, कौन दिए, जेम्स सिल्वेस्टर। हम लोग को नाम उसका याद नहीं रखना, बस एक किसका संकेत है, आव्यूह का, किसका है, मैट्रिक्स का। जैसे ए दे दे 2, 3, 4, 5 तो समझ में आता है, ऐसे भी दे दे तो समझ में आता है। लेकिन एक बार बिहार बोर्ड का हम देखे थे कि ऐसे दे दिया था, और इसमें बच्चे लोग कंफ्यूज कर गए थे कि मैट्रिक्स है कि डिटरमिनेंट है। तो देखो सिंगल लाइन रहता है उसमें, क्या डिटरमिनेंट, जैसे ऐसे दे दे 2, 3, 4, 5, वो क्या है, डिटरमिनेंट। और डिटरमिनेंट का तो उत्पत्ति स्क्वायर मैट्रिक्स से ही हुआ है, जैसे 2, 3, 4, 5 बोला कि इसका मान निकालिए, क्या निकाले, मान। तो ये के बाई के है, 2/2 है, तो मैट्रिक्स को आप डिटरमिनेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन सभी को नहीं, उसी को कर सकते हैं जो स्क्वायर है, जो क्या है, स्क्वायर। तो एग्जाम में ऐसे दे देगा, बोलेगा कि मान निकाले। खैर हम लोग जब डिटरमिनेंट पढ़ेंगे तो वहाँ पे चर्चा होगी। जो भी बात है कॉपी पे आप मतलब दोनों साथ में रखना, कॉपी पेन तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, क्या है कि बाद में तो
आप लिख नहीं पाओगे, फिर स्क्रीनशॉट जो भी है आप अपने अनुसार कर लीजिएगा। तो बोलो संकेत इसका केगो है 3। इसको ऐसे हम लोग क्या बोलते हैं, बड़ी ब्रैकेट, छोटी ब्रैकेट, दोहरे दंड, ये डबल लाइन है, ठीक है ना। और मैट्रिक्स को हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। कौन लेटर, कैपिटल लेटर, जैसे A B C, ठीक है। XYZ भी इसमें हो सकता है, इसमें हम लोग क्या, और ऐसे रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रो। रो को हिंदी में क्या बोलते हैं, पंक्ति, ठीक है। जो ऐसे रहे उसको क्या बोलेंगे, कॉलम बोलेंगे। यानी कॉलम बोले तो क्या, इसका पंक्ति और इसका स्तंभ क्या होगा, स्तंभ। खैर कुछ कुछ जानते होंगे, उनके लिए बढ़िया है, जो एकदम नहीं जानते हैं उनके लिए जीरो से ही चलते हैं, जो भी है, ठीक है ना। अब देख लो, मेन हम लोग को देगा A बराबर आई जे वेक्टर वाला मत समझना आप, इधर m बाई क्या है, n। हाँ, तो इसको पढ़, ये जो पूरा है इसको कोटि बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कोटि। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, ऑर्डर, ठीक है ना। लेकिन इसको पढ़ने का जो तरीका है m बाई n, क्या पढ़ते हैं, m बाई n। जो m है, m इसको रो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, और अकेले अकेले बोलेंगे तो इसको क्या बोलेंगे, कॉलम। तो ये तो आप सीख गए कि हाँ सर A 2/3 पढ़ेंगे, क्या 2/3, ऑर्डर है 2/3, रो बोले तो 2 और कॉलम तो 3। जो अंदर ये भाई साहब हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अवयव। अवयव को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, एलिमेंट। क्या बोलेंगे, एलिमेंट। देखो जो आई जे है ये भी रो और कॉलम का ही काम करता है, ऐसे हम खींच के लिख दे रहे हैं, ये भी रो, और ये जे किसका काम करता है, कॉलम का। यहाँ पे COLUMN, ठीक है ना। और इतना तो हम लोग देख लिए, हम लोग का मैट्रिक्स है, तो इसमें आप देख लेना, ठीक है ना। जैसे दे क्वेश्चन 2 नंबर में, पहले तो आप देख लो AIJ K/K दिया है 2/2, तो हम लोग को 2/2 बनाना आसान है, A11 फिर A12, बस यहाँ लास्ट में 2 है ना, तो ये 2 रहेगा तो बस यहीं तक। मान लो कि 3 रहता तो A13, ए देखना, इधर जाएंगे लास्ट वाला देख के, और नीचे रहेंगे A21, A22, A23, ये K/K है 2/3। इसका मीनिंग है कि दूसरा रो और दूसरा कॉलम में है। अच्छा, इसका आप मीनिंग बताओगे, अर्थ, तीसरा रो चौथा कॉलम। हाँ, ये कहाँ है, हाँ, नहीं, ये पूरा देख लो, 1 2 रो है और 3 क्या है, कॉलम। एक बार सवाल क्या दिया पता है, अजीबोगरीब दिया था, लैंग्वेज करके बड़ा सा दे दिया। बोला क्या कि एक अवयव है, क्या है, एक अवयव जिसमें 4 पंक्ति हैं। क्वेश्चन को ध्यान से सुनना, कितने पंक्ति है, पंक्ति को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रो। क्या बोलते हैं, रो। अब बोला कि प्रत्येक पंक्ति में 3 अवयव है। क्या अवयव है, 3 अवयव हैं। ऑप्शन दिया हम लोग का 3/4, 4/3, सी में दिया 4/4 और डी में 3/3। ये बिहार बोर्ड का क्वेश्चन है। बोला कि एक अवयव जिसमें 4 पंक्ति है। अच्छा, 4 पंक्ति है तो आप देख लो 1 2 3 4, और बोला कि प्रत्येक पंक्ति में 3 अवयव है। क्या अवयव, यानी एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है। तो बोलो रो कितना हो गया, 3 हो गया, सॉरी रो कितना, 4, और कॉलम 3। तो ऑप्शन क्या, बी। ऐसे भी सवाल एक बार दिया है बिहार बोर्ड, तो बस आपको कंसेप्ट ठीक रखना है। बोलेगा कि 3 पंक्ति 4 अवयव, तो हम लोग का क्या हो जाएगा, 3/4। तो क्वेश्चन को मैं उससे डरना नहीं है, ठीक है ना। अब इसका हम जान गए, A41 केमा रो में है, रो पूछ देगा, रो 4, कोटि, कोटि तो इसमें थोड़े पता चलेगा, नहीं ऐसे थोड़े है। अच्छे, बोल देगा कि 2/3 कोटि का अवयव है, तो कुल अवयव तो गुना कर दो, 3 दूना तो अंदर के गो हैं, 6। तो यहाँ बहुत सारा सवाल बन सकता है, हाँ रह सकता है। कोटि 2/3, कुल अवयव कितना है, टोटल एलिमेंट, तो टोटल एलिमेंट कितना, 6। आपके मन में क्या था कि सर 2/2 लीजिए,
2/2 ले सकते हैं, 3/3। बोलो रो भी 2 और कॉलम भी 2। तो बोलो A11, A12, A21, A22, K/K 2/2। तो बताओ हम लोग को ये मैट्रिक्स तैयार करने आ रहा है? बोलो Aij 3/4 दे देगा तो नहीं बनेगा। रो कितना 3 और कॉलम 4। हो गया, रेडी हो गया। अब क्वेश्चन इस पे कैसे देगा उस पे ध्यान दीजिए। एक और छोटा सा सवाल दे देगा ऐसे 4 3 -6 2 0 2 नहीं 3 है 2 5 1 8। अच्छा इसमें बहुत सारा सवाल पूछेगा। पहला आपसे कोटि पूछेगा, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ऑर्डर। तो बोलो ऑर्डर तुम लोग बताते चलो मुझे, बोलो जल्दी। 3/3। दूसरा चीज़ आपसे कुल अवयव पूछ देगा, टोटल अवयव। बोलो कुल अवयव कितना है? टोटल के गो आदमी बैठल है? 9 गो अंदर है। के गो है? तीसरा सवाल पूछेगा A21, यानी A21 के जगह कौन है? तो दूसरा रो पहला कॉलम, तो पहला दूसरा यही घर में है ना? कौन में देखना है? पहला में। तो ऑप्शन क्या? 3। चौथा आपसे पूछेगा रुक जाओ 3 2। हाँ अच्छा इसी जैसा ही है। बोलो रो कौन है? तो तीसरा, पहला दूसरा, तीसरा घर में आ गए। यही तीनों में से कोई है तो कौन है रे? दू। तो दूसरा कहीं जाना है? पहला दूसरा, ऑप्शन हो से गई। बोलो एक और बताना, आपसे पूछे 2 3, बताओ तुम आंसर। बोलो 2 होगा। कभी कभी गुणा करके पूछ लेगा। A22 into A31 बताएंगे। A22 क्या है? 0। A31 5 है ना? तो आंसर 0। बोलो कहेगा कि नहीं ऐसे नहीं, जोड़ के बताइए। यानी A11 A22 A33 बताइए। A11 बोले तो ये है का 4 0 8 कितना 12। बोलो घटावेला बोलेगा तो घटा लेगा, भागा दे वाला कहेगा तो भागा दे देंगे। क्लियर है? चलिए तो यहाँ से अब देख लो, मेन तो ओरिजिनल क्वेश्चन अब बन रहा है। बोलेगा कोटि, इंग्लिश में क्या बोलेगा? ऑर्डर। क्या बोलेगा? ऑर्डर। देगा हम लोग का 3 कितना? 2। 3 बोलेगा 3/2। 3/2 कोटि आबिहु की रचना करे। आबिहु की क्या करे? इंग्लिश में क्या बोलेंगे? कंस्ट्रक्शन ऑफ क्या? मैट्रिक्सेस, जिसका प्रत्येक अवयव इन बीच भी एवरी एलिमेंट Aij, जिसका प्रत्येक अवयव देगा, जिसका प्रत्येक अवयव Aij और इक्वल में क्या देगा? यहाँ ले लेते हैं I + 2j। I प्लस यानी प्रत्येक अवयव I प्लस क्या है? 2j। अब देखो इसको सॉल्यूशन करते हैं। पहले बताइए ऑर्डर K/K दिया है 3/, ये चेंज करेगा तो तुम लोग भी चेंज कर लेना। बोलो K गो रो है तो A11 A12, आगे नहीं ना बढ़े? नहीं आगे बताइए A21 A22, यहाँ सुनाइए A31 और A32। क्लियर है? बोलो जिसका प्रत्येक अवयव Aij दे रखा है क्या? I प्लस कौन जे? 2j। तो देखो यही में सब का मान रखना है बारी बारी से। बताओ अंदर के गो आदमी है? 6 गो। पहले कौन आएंगे बताइए? A11, यानी I1 है, अजय भी 1 इधर रख दे। बोलो 1 + 2 × 1, बोलो 3 का आएगा। अच्छा अबरी A12 आएंगे तो 1 + 2 × 2, 2 दूना 4 और 1 5। बोलो अबरी कौन आएंगे बताइए? A21, ये ना, इसमें रखो I कितना है? 2। इसी में सबको रखना है 2 + 2 × 1, बोलो 2 दूना 4। A22 का तो बोलो 2 + 2 × 2, बोलो 2 दूना 4 2 6। ये रखने आ रहा है सबको? बोलो I 3, इसी में रखना, इसमें तो रखिए 3 + 2 × 1, ये 3 और 2 5, गुना करेंगे तो 2 ही होगा। 3 2 बताइए 3 + 2 × 2,
3 दूना नहीं 2 दूना 4 7। बोलो ये आप रख सकते हैं, ये 1 1 के जगह बोलो 3, तो यहाँ क्या लिखेंगे 3, इसके जगह 5, फिर 4 6 5 7, के बाई के है 3/2, यही क्या गया आंसर। बोलो अब हम आपको घर से दे रहे हैं कम से कम 4-5 गो, और एनसीईआरटी में ढेर सारा है। जैसे कोटि दे देगा क्वेश्चन में, पता है क्या, कोटि दे देगा 2/2, यानी ऑर्डर कितना दिया है 2/2, और जिसका प्रत्येक आव्यूह की क्या करना है रचना, आव्यूह की क्या करना है रचना, ठीक है। इसमें पहला सवाल, जिसका प्रत्येक अवयव, जिसका इन विच भी एवरी एलिमेंट Aij बराबर देगा I-3j, नहीं बनेगा। बोलो जो I और j रहेगा रखते जाएंगे। अच्छा दूसरा सवाल इसी का है, जिसका प्रत्येक ऑर्डर कितना लेना है 2/2 ही। बोलो I + j के कौन स्क्वायर, नहीं बनेगा, बन जाएगा। मान लो कि ये 1 1 तो स्क्वायर कर देंगे। अच्छा तीसरा सवाल दे रहे हैं, जिसका प्रत्येक अवयव Aij बराबर 2I + j के कौन स्क्वायर, अब बट्टे में कितना 2, ये नहीं बनेगा। बोलो भाग कितना से देना है 2 से, वही सेम है, ठीक है ना। और चौथा दे रहे हैं वो मोड में, चाहे ऐसे I/j नहीं बनेगा। A 2 3 का बताओ तो 2/, यानी ऊपरे I या नीचे। एक लास्ट है क्वेश्चन 5वां, Aij मोड में दे रहे हैं 1/2 2I माइनस क्या j, चाहे I - 2j देते हैं, I- कौन j 2j। अच्छा मोड का दिए हैं, अब मान लो कि मोड के अंदर निगेटिव आएगा तो पॉजिटिव। मान लो कि आप रखे क्या, बोलिए अपने से 2 1 रखे, क्या रखे तो 1/2, I कितना है नहीं 1 2 रखे, क्या रखे तो बोलो I, बोलो I 1 - 2 × 2, बोलो 2 दूना 1 में से 4 जाएगा 3 की -3। अब मोड के अंदर जो निगेटिव रहता है, मोड के अंदर जो निगेटिव रहता है वो पॉजिटिव। जैसे अंदर -2 है तो +2, कौन 2 के जगह कुछ हो रह सकता है 3 4 अकरम बकरम। अच्छा अंदर प्लस रहेगा तो प्लस, ये तो मोड का खासियत है कि मोड के अंदर माइनस डालिएगा तो प्लस। तो बताइए इसका 3 बटे क्या मिलेगा 2, 3/2, यहाँ पे चल नहीं रहा है 3/2। तो बोलो एक तो ऐसे ही दे दिए, ये क्या बताइए कौन वर्क है होमवर्क, ये आपको खुद से बनाना। एनसीईआरटी में लगभग 6-7 सवाल है, कोई भी बुक से इस तरह। बोलो ऑर्डर चेंज हो जाएगा तो नहीं ना बनेगा, हाँ बन जाएगा। अब हम लोग हेडिंग लगाएंगे 2/3 4/2 इसी देगा और क्या देगा। अब हम लोग देख रहे हैं अवयव से, कहाँ से अवयव से मैट्रिक्स की उत्पत्ति, मैट्रिक्स की क्या उत्पत्ति। बोलो क्रिएट ऑफ मैट्रिक्सेस फ्रॉम किससे एलिमेंट, यानी मैट्रिक्स का उत्पत्ति होगा किससे एलिमेंट से। जैसे पहला सवाल आपको दे देगा एग्जाम में 6 अवयव हैं, कि अवयव को इंग्लिश में क्या बोलते हैं एलिमेंट। तो बोलेगा 6 अवयव से के गो मैट्रिक्स बनेगा। तो हम लोग को एकदम सिंपल देखना है, देखो 6 से कौन कौन कट रहा है। बोलो 1 × 6 लिख सकते हैं, बोलो अच्छा आगे क्या लिख सकते हैं 6 × 1, फिर बताइए 2 × 3, और कोई से कटेगा नहीं। अच्छा इसका अर्थ समझ रहे हैं, 3 रो 2 कॉलम, गुना नहीं पढ़ेंगे 3/2, वो तो आपको समझाने के लिए हम इसे बता रहे थे कि कौन कौन से कटेगा। तो बोलो ये 3 क्या है 2, इसका मीनिंग बताइएगा, के गो रो है यानी 6 रो है, 1 2 3 4 5 6, और कॉलम एगो है, इसका मतलब 1 रो 6। तो टोटल के तरह से मैट्रिक्स बनेगा, कुल आव्यूह बोलिए टोटल मैट्रिक्स 4, यानी कुल आव्यूह कितना 4। कब, जब 6 अवयव रहेगा तब।
दूसरा दे देगा 13 अवयव। के अवयव? 13 एलिमेंट। तो बोलो 13 1/13 लिख सकते हैं और 13 और किसी से, तो इसमें टोटल मैट्रिक्स कितना बनेगा? टोटल मैट्रिक्स 2। क्लियर है? अच्छा अबरी आते हैं हम लोग तीसरा का 9 अवयव। के अवयव? 9 अवयव में सुनाइए। 9 में बोलो 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 1/9। फिर आगे आगे सुनाएंगे 3/3 और नहीं तो टोटल मैट्रिक्स के गो बनेगा? TM लिख देगा। T से टोटल, IM से तो टोटल मैट्रिक्स के गो बोलो, तो यहाँ हम लोग का 3। क्लियर है? अच्छा चौथा आप सुनिए 10 अवयव रहेगा। के अवयव? तो बोलो 10 को कैसे तोड़ सकते हैं? 1/10, 10/1। फिर सुनाइए 2/5, 5/, यहाँ चल नहीं रहा है आगे, 1 सेकेंड। क्या था हम लोग का? 1/10, 10/1, 5/2, 2/5। के गो बना? कुल यानी टोटल TM कितना? 4। अच्छा 5 देख लीजिए, 25 का देख ले। अरे बोलो, छोड़ो 16 का देख लेते हैं। कौन अवयव? 16 अवयव। बोलो 1/16, 16/1। आगे 8/2, 2/8। फिर और कोई? टोटल मैट्रिक्स के गो 5। कितना? अच्छा एक चीज हम लोग कॉमन देख रहे हैं, जो जिसका स्क्वायर है क्या है उसमें आंसर विषम आ रहा है। जैसे 9 किसी का स्क्वायर होता है? किसका? 3 का। 3 3 आई, तो इसका आंसर जो कुल आयु है इस सम आया कि विषम? अच्छे 13 किसी का अवयव? किसी का स्क्वायर नहीं है, तो इसका आंसर विषम कि सम? सम। अच्छा 6 भी किसी का, तो इसका क्या मिला? सम। सम ना? अच्छे 10 भी किसी का स्क्वायर, तो इसका आंसर सम। अच्छा 16 होता है तो एक आंसर विषम। 100 होता है, 100 अवयव, 100 अवयव। बोलो 100 किसका होता है? 100 अवयव से बोलेगा कि आंसर एक जो आएगा सम आएगा कि विषम? क्या आएगा? विषम में आएगा। ठीक है, तो एक खैर हम लोग का ए नहीं पूछता है, केवल दे देगा 13 अवयव, तो के गो बनेगा? 2 गो। ठीक है, अब हम लोग आते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ क्या? मैट्रिक्स। किन्हीं को याद है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स? आव्यूह का प्रकार। आव्यूह का प्रकार इंग्लिश में क्या बोलेंगे? टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। देखो कहीं कहीं मैट्रिक्सेस भी लिखता है, तो उस एक है सिंगुलर और एक है प्लूरल। पहला देख लो रो मैट्रिक्स। कौन मैट्रिक्स? असाइनमेंट दिए हैं उसमें लिखा हुआ है, खैर यहाँ पे केवल सुनेंगे। पंक्ति आव्यूह बोलता है कि वैसा मैट्रिक्स जिसमें केवल एक रो हो। देखो कीवर्ड पे ध्यान देना, कीवर्ड। वैसा मैट्रिक्स जिसमें केवल के रो हो, एक रो हो, के रो हो, एक रो, इसको कौन मैट्रिक्स बोलेंगे? रो मैट्रिक्स। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप ले सकते हैं A बराबर ए आई और जे, बोलो M/n। रो शुरू वाला के बाद वाला? तो बोलो M है ना, तो M बराबर क्या? 1। तो ऑब्जेक्टिव में दे देगा कि निम्नलिखित में रो मैट्रिक्स है। कौन मैट्रिक्स? रो मैट्रिक्स। तो M बराबर कितना? 1। नहीं तो ऐसे भी देगा कि 1/3 चॉइस करके, A और B में देगा 2/3, C में 3/1 और D में। बोलो रो मैट्रिक्स कौन है? A, क्या कि रो की संख्या 1, रो की संख्या 1। और भी आप ऐसे ले सकते हैं जैसे X, Y, Z। बोलो K/K है 1/, क्लियर है?
तो रो की संख्या कितना होना चाहिए 1। उसको कौन मैट्रिक्स? रो मैट्रिक्स, यानी ओनली वन रो इज हैविंग रो मैट्रिक्स। इसी का दूसरा है रो के बाद क्या है? कॉलम। कौन मैट्रिक्स? कॉलम मैट्रिक्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? स्तंभ। कौन आबियू? तो बताओ, रो था तो हम लोग केवल एक रो बोलेगा, वैसा मैट्रिक्स जिसमें कॉलम की संख्या एक, केवल एक, क्या हो? रो की कॉलम, यानी कॉलम की संख्या एक हो। जैसे इसका कीवर्ड देखो, कीवर्ड क्या है? AIJ। बोलो M/N का, बोलो M बराबर कि N बराबर? N बराबर कितना? 1। जैसे एग्जाम्पल भी आप ले सकते हैं, A बराबर क्या हो जाएगा बताइए? XYZ। बोलो ये क्या है? 3/1। ये 1 है कि नहीं? ऑब्जेक्टिव देगा कि निम्नलिखित में कौन स्तंभ वायु है? ऑप्शन A देगा हम लोग को 2/2, B में देगा 3/2, C में देगा 4/1, D में 1/4। बोलो कौन? C। छोटा सवाल है। क्या है? छोटा सवाल। तीसरा हम लोग का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसका नाम पता है क्या है? स्क्वायर। क्या मैट्रिक्स? ये बहुत बार हम लोग, ये सबसे शानदार है। इसके बिना समझो कि मैट्रिक्स ही अधूरा है। इसके बिना तो डिटर्मिनेंट का जन्म ही नहीं हुआ। डिटर्मिनेंट सारणी का जन्म यहीं से हुआ था, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? वर्ग आव्यूह। इसका कीवर्ड पकड़ो, इसमें कहता है कि वैसा मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम की संख्या बराबर हो। रो और कॉलम की संख्या यानी नंबर ऑफ रो इक्वल में नंबर ऑफ कॉलम, यानी हिंदी क्या होगा? पंक्ति की संख्या बराबर स्तंभ की संख्या। आइए यहाँ पे आते हैं, AIJ। अब बोलो M क्या? N। ये बोला कि जितना M उतना ही N। तो E एक बार दिया भी था हम लोग को, ठीक है ना? जैसे क्वेश्चन क्या बनेगा, और भी ले लेते हैं हम लोग कि A बराबर, बोलो 4, 5, 3, 8, K/K है 2/2। ऐसे भी दे सकता है ABC XYZ अल्फा बीटा गामा, K/K है। तो ये कौन मैट्रिक्स? स्क्वायर मैट्रिक्स। एक बार क्वेश्चन क्या दिया था कि यदि ऑर्डर को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? कोटि। क्या है? हिंदी में क्या बोलेंगे? कोटि। इंग्लिश क्या है? ऑर्डर। यदि ऑर्डर हम लोग का P/Q है, क्या है? ऑर्डर P/Q। और ये कौन आव्यूह है? वर्ग आव्यूह। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स। कौन मैट्रिक्स? स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। स्क्वायर मैट्रिक्स तब P ग्रेटर देन Q। B में देगा M बराबर N, और C में P बराबर Q, और D में देगा हम लोग का M ग्रेटर। बोलो ऑप्शन क्या जाएगा? C। ढेर इस पे जाएंगे कि सर लिखवाए तो थे M/N, तो कब? जब ऑर्डर में M/N रहेगा तब बताइए ऑर्डर में यहाँ क्या दिया है? तो ऑप्शन C। ढेर के लगता है कि एगो सरजी लिखवाए थे, आएगा वो दिया है तो लड़ गया। बोथ दे दे तो और कन्फ्यूजे कर जाइएगा। तो ऑप्शन इसका E नहीं जाएगा, C। ये कब जाता? जब M/N देता तब, ठीक है। 3 के बाद हम लोग का 4 वर्ग आव्यूह। 4 में हम लोग का है डायगोनल। क्या है? डायगोनल मैट्रिक्स। इसका हिंदी होता है विकर्ण आव्यूह। कौन आव्यूह? देखो डायगोनल एकदम सीधे सीधे है। बोलता है कि वैसा स्क्वायर मैट्रिक्स। वैसा कौन मैट्रिक्स? पहले तो बोला कि वैसा स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। वैसा वर्ग आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण के छोड़ के, मुख्य विकर्ण क्या है अभी आपको बताते हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल, शॉर्टकट में PV। मुख्य विकर्ण के छोड़कर
सभी अवयव, कौन अवयव? सभी अवयव को क्या बोलेंगे? एलिमेंट। क्या हो? जीरो हो। क्या हो? अच्छा, किसको छोड़ के? मुख्य विकर्ण। पहले तो आप देख लो एक सिंपल सा A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ये के बाई के है? बोलो, ये आपको लग रहा है कि सर मुख्य विकर्ण है? अरे बोलो। अच्छा बोलोगे सर ये भी तो विकर्ण है, इधर भी विकर्ण है, लेकिन देखो एक होता है मंत्री और एक होता है मुख्यमंत्री, तो ये विकर्ण ही मुख्य विकर्ण है। बोलो क्यों सर? कहा कि एकरा में I बराबर J है। देख लो 3 3, 2 2, 1 1। बोलो एकरा ही है यहाँ नहीं है, तो ई वाला विकर्ण में हम लोग को I बराबर J, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मुख्य विकर्ण। कौन विकर्ण? मुख्य विकर्ण। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल डायगोनल। तो और भी एक स्क्वायर होना चाहिए। तो बोलो मुख्य विकर्ण के छोड़ के सब क्या रहना चाहिए? जीरो। जैसे जीरो एकरा छोड़ के सब क्या रहे? जीरो। A11 0 0, 0 A22 0 0, A नहीं 0, A33। तो इसी को क्या बोलेंगे? हाँ, एग्जाम्पल में आप ले भी सकते हैं 4 0 0, 0 6 0, 0 0 7। बोलो है कि नहीं? अच्छा, स्क्वायर भी है, ऊपर से डायगोनल भी है। क्यों? क्या कि मुख्य विकर्ण के छोड़ के क्या है? जीरो है। यहाँ से एक टिप्स निकलता है। क्या निकलता है? टिप्स। बोलो क्या है टिप्स? जैसे इस पे तो उतना ध्यान नहीं देना है। जैसे इसमें दो गो है, एक है हम लोग को I बराबर क्या रहे? J, और एक है I बराबर J नहीं रहे। अच्छा, I J कहाँ बराबर है देख के बताओगे? मुख्य विकर्ण। कौन विकर्ण? अच्छा, मुख्य विकर्ण में जीरो है कि नहीं है? तो लिखेंगे नोट जीरो। कौन जीरो? नोट जीरो। हाँ जा, कौन जीरो? नोट। अच्छा, कब जीरो नहीं होगा? जब I बराबर J, I बराबर J। अच्छा यहाँ बताओ, यहाँ सोचो, यहाँ 1 3 का है, I J है बराबर? यहाँ तो नहीं है, तो सब जगह क्या माना है? जीरो। तो इसका आंसर क्या आएगा? जीरो। जीरो कब आएगा तुम लोग बताओ? I J बराबर न रहे तब। अब क्वेश्चन दे देगा कि यदि मुख्य विकर्ण है। कौन विकर्ण? मुख्य विकर्ण। ऑब्जेक्टिव देख लो, यदि मुख्य विकर्ण है तो A32 अवयव होंगे। A32 अवयव ऑप्शन ए में जीरो, बी में देगा नोट जीरो यानी शून्य नहीं, सी में देगा क्या दे देगा? बोथ, और डी में क्या देगा? एंटी। बोलो अच्छा, I J बराबर है तो नहीं रहेगा, तो आंसर तो ऑप्शन ए। अरे ऑप्शन, अच्छा क्वेश्चन यही घुमाता कि नहीं A33 में अवयव, तो A33 तो आंसर जीरो की नोट जीरो? नोट जीरो। तो ये तो बहुत हो गया, इतना नहीं बिहार बोर्ड जाएगा, यदि जाएगा तो आप बना लेंगे। मेन ही इसका है, ये कंसेप्ट है, ये फैक्ट है। तो फैक्ट किससे आया? कंसेप्ट से। ये तथ्य है, ये अवधारणा है। अवधारणा से हम लोग क्या निकालिए? बोलो डायगोनल के बाद एक सबसे शानदार है। डायगोनल के बाद एक सबसे क्या है? शानदार। देख लो, ये पचमा की छठा 5 है, 5 है ना? अरे 3 4 5 है। बोलो इसके बाद एक आता है, पता है क्या? स्केलर मैट्रिक्स। कौन मैट्रिक्स? हिंदी में क्या बोलेंगे? अदिश आव्यूह। कौन आव्यूह? ये भी बोला पता है क्या? वैसा डायगोनल बोलो चाहे स्क्वायर बोलो। बोलो डायगोनल बोलेंगे तो स्क्वायर रहेगा। अरे स्क्वायर, तब बोला वैसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें मुख्य विकर्ण। कौन विकर्ण? मुख्य विकर्ण यानी प्रिंसिपल डायगोनल। कौन डायगोनल? मुख्य विकर्ण समान हो। समान का मतलब एक जैसा, इक्वल हो। क्या हो? इक्वल।
तो इसमें ले लिए के 0 0 के। बोलो दोनों एक ही जैसा क्या है? के बाई के है। अच्छा 3 बाई 3 भी हो सकता है, 3 0 0 0 3 0 0 0। बोलो होगा कि नहीं? अच्छा यहाँ -3 रहता तो होता कि नहीं? नहीं होता। तो ऑब्जेक्टिव आपको देगा पहचानने के लिए कि निम्नलिखित में कौन क्या है, स्केलर मैट्रिक्स। पहचान जाओगे? बोलो। अच्छा ये बता होगा 0 के 0 ही होगा? नहीं होगा, क्या कि कौन विकर्ण की बात है? मुख्य विकर्ण, प्रिंसिपल डायगोनल। अच्छा यहाँ बताना, बोलो A11 A12 A क्या 21 21 और A22। बोलो एक जैसा ना था, ये कौन था? तो टिप्स जो अभी बताया ना AI में 2 कंडीशन है, एक I बराबर J है, एक I बराबर नोट J। अच्छा J है तो आंसर बराबर है, तो आंसर क्या रहा है? K। क्या रहा है? K मतलब कोई कांस्टेंट एक जैसा, ठीक है। और नहीं है तो आंसर 0। क्या है? अरे यही बात है, देखो ना यही वाला है। तो बोलो अच्छा इसको आप स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे कि नहीं? बोलो जल्दी। तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी हो गया, क्यों हो गया जल्दी बताइए? नहीं, m बराबर n है। बोलो ये डायगोनल मैट्रिक्स है कि नहीं? है, क्योंकि मुख्य विकर्ण के छोड़ के सब क्या है? एगो अपना हूँ का हो गया, कौन मैट्रिक्स? स्केलर मैट्रिक्स। तो बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है? नहीं। हाँ उसमें इसमें अंतर हो गया कि इसमें एक जैसा रहेगा मुख्य विकर्ण, और इसमें मुख्य विकर्ण एक जैसा रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता। तो बोलो ये केवा था हम लोग का? पांचवा। छठा स्केलर के बाद हम लोग आते हैं किस पे? यूनिट। और यूनिट का हिंदी आप जानते होंगे, कौन? इकाई। इकाई वेक्टर याद आ रहा है? यूनिट वेक्टर क्या? इसका एकांक भी दे देगा, नहीं तो मात्रक भी दे देगा। इसका एक नाम और है आइडेंटिटी। क्वांटिटी हिंदी में क्या बोलते हैं? तत्समक। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स देख लो, इसमें भी वही बोला कि मुख्य विकर्ण जो है 1 होना चाहिए, वैसा स्क्वायर मैट्रिक्स इसमें मुख्य विकर्ण क्या होना चाहिए? 1। क्या होना चाहिए? 1। अब बाकी सब क्या होना चाहिए? 0। बोलो 1 0 0। अच्छा एक चीज और है, इसको डिनोट I चाहे क्या से करते हैं? IN। कौन n? n क्या शो करता है? ऑर्डर। बोलो मुख्य विकर्ण 1 1 है कि नहीं? बोलो है, तो मुख्य विकर्ण 1 होना चाहिए, अदिश में मुख्य विकर्ण एक के जैसा होना चाहिए। अच्छा आपसे पूछे EI है, K बाई K है, 2 बाई 2। अच्छा ये स्केलर है कि नहीं? है। बोलो क्यों है? एक जैसा है। क्या है? तो ये हम लोग का स्क्वायर तो होवे करेगा। अरे स्क्वायर होगा ना, डायगोनल भी होगा, और क्या होगा जल्दी बताओ? स्केलर। स्केलर क्यों होगा आदेश? क्योंकि क्या है? सेम है। इसको I2 भी बोल सकते हैं, क्यों? क्या कि ऑर्डर K बाई K है। अच्छा I3 का मतलब समझ जाएंगे, 1 0 0 0 0 नहीं 1 0 0 0 1 K बाई K है। अच्छा यूनिट है कि नहीं? है, क्या कि मुख्य विकर्ण 1 और सब एक जैसा है तो क्या बोलेंगे? स्केलर। अदिश क्या है? स्क्वायर। तो ये तो हम लोग का चल ही रहा है। एक बार ऐसे दे देगा हम लोग को A बराबर DI AJ और यहाँ 4 5 7। तो इसका मतलब समझ रहे हैं? इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? विकर्ण। विकर्ण क्या दिया है? 4 0 0 0 5 0 0 0 7। ठीक है, तो ऐसे आप इसको ऐसे लिख सकता है। तो यूनिट हाँ ऐसे दे सकता है, ऐसे आप ब्रेक कर लेना, आगे चल के आएगा। तो बोलो यूनिट में मुख्य विकर्ण क्या होना चाहिए? 1। स्केलर में एक जैसा सेम होना चाहिए। बोलो ये केमा पढ़ लिए हम लोग? छठा के बाद किस पे आते हैं? 7 पे। नाम है कौन मैट्रिक्स? 0 मैट्रिक्स। इसी का दूसरा नाम है नल। ओ आप टंकी वाला नल नहीं समझना, रिक्त आव्यूह। और इसका कौन आव्यूह? शून्य आव्यूह। शून्य आव्यूह बोलता है कि इसको डिनोट करते हैं क्या से? ओ से।
ये क्या है? ओ है। संभवतः सारे बच्चे बिहार के इसको जीरो ही पढ़ जाते हैं, क्या कि जीरो थोड़ा सा ऐसे होता है और ओ क्या होता है? गोल। तो बोला कि जिसमें वैसा मैट्रिक्स जिसमें सभी अवयव जीरो हो, सभी एलिमेंट क्या हो? जीरो हो। क्या हो? जीरो। ऑल एलिमेंट इज जीरो। इसको डिनोट क्या से करेंगे? ओ से। बोलो ई अंदर जीरो है वो मत समझना, के बाई के है 2/2। हाँ, इसमें कोई अथी नहीं है कि स्क्वायर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो बोलो जीरो मैट्रिक्स तक क्लियर है। एक है हम लोग का हॉरिजेंटल, ऐसे वो सब आता नहीं है लेकिन देख लो। 7 के बाद क्या? हॉरिजेंटल। इसका हिंदी आप बताएंगे? हॉरिजेंटल मैट्रिक्स हिंदी बताओ। हिंदी कौन आव्यूह? क्षैतिज आव्यूह। अच्छा, क्षैतिज कौन है? ई वाला है कि ई वाला है? बताओ। ई न है। तो आप देख के बताओ खुद से कि एकरा में ज्यादा कौन है, रो की कॉलम? अरे रो 1 2 3 गो है और कॉलम 1 2 3 4 5, यानी रो की संख्या कॉलम की संख्या रो से कम अधिक होता है। क्या होता है? अधिक। तो इसमें पता है हम लोग का जैसे A बराबर AIJ, हम लोग का A बराबर जैसे ई बताओ XYZ, और यहाँ क्या ले ले जल्दी बताओ? A अल्फा बीटा गामा बी। बोलो यही ना क्षैतिज है। तो के बाई के है 2/4, यानी m/n। तो ज्यादा कौन है? रो की कॉलम, यानी n बड़ा होता है किससे? m से। दे भी सकता है कि क्षैतिज आव्यूह है तो m बड़ा होगा n से कि n बड़ा होगा m से? n बड़ा होगा m से। इसी का एक बड़ा भाई है जिसका नाम है वर्टिकल मैट्रिक्स। कौन मैट्रिक्स? इसका हिंदी आप सुनाएंगे? ऊर्ध्वाधर चाहे उदर्घ भी देगा, ठीक है ना, दोनों में से कोई दे सकता है। अच्छा, ये कैसे होगा पता है? ये ऐसे होगा बेचारा। बोलो A B X Y अल्फा बीटा, यही ना उदर्घ। तो आपको नजर आ रहा है कि सर रो ज्यादा है और कॉलम कम है, तो A बराबर क्या लिखेंगे? AIJ m/n। तो बोलो इसमें रो ज्यादा होता है किससे? कॉलम से, यानी रो की संख्या कॉलम से अधिक हो। लेकिन इसमें क्या था? रो से क्या है? अधिक है। टाइम हो गया ना? चलो 8 9 एक और देख लेते हैं, 2 गो छोड़ दे। चलो अब हम लोग कल देखते हैं। इतना तुम लोग जो होमवर्क दिए हैं उसको कर लेना, ठीक है ना? कल हम लोग सीख लेंगे इक्वल, फिर यानी समान, जोड़ घटाव गुणा,